बजट का संबोधन। प्री बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया संबोधन। बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने नायब सरकार के तारीफों के बांधे पुल। नायब सरकार के 100 दिन पूरे होने पर की सराहना। कहा सीएम सैनी है जुबान के धनी व्यक्ति। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर का बयान। कहा हरियाणा में बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे। इतिहास में पहली बार बनी एक ही पार्टी की तीसरी बार सरकार। गणतंत्र दिवस पर शहरों का हो रहा सौंदर्यीकरण। खंभों में लगाई जा रही तिरंगा लाइट। पुरानी स्ट्रीट लाइटों को बदलकर सजाई जा रही एलईडी स्ट्रीट लाइट। करनाल के मशरूम फार्मर ने की मिसाल कायम। मशरूम की खेती से कम लागत में कमा रहे ज्यादा मुनाफा। 2 केनाल में 3 शेड बनाकर कर रहे मशरूम की फार्म। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को पंचकुला में आयोजित पूर्व बजट परामर्श बैठक में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें विश्वास है कि माता बहनों के द्वारा दिए गए सुझाव आगामी बजट में महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो वहीं बजट परामर्श में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभाने वाली 35 महिलाओं ने भाग लिया और मुख्यमंत्री को अपने सुझाव दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बेटियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कोई समस्या न आए, इसके लिए वर्तमान राज्य सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। बता दें कि प्री बजट को लेकर सभी ने अपने सुझाव दिए। तो वहीं पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से संबोधित किया गया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं और उद्योग जगत से भी प्री बजट में विचार मांगे हैं, जिससे बजट को और बेहतर बनाया जा सके और बजट जनता के हित में हो। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से महिलाओं और उद्योगपतियों ने अपने सुझाव दिए हैं। प्री बजट को लेकर के लगातार अलग अलग वर्गों से उनके सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। हमने सबसे पहले गुरुग्राम के इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत किया, सीए से बातचीत किया, फिर हमने हिसार के अंदर किसान एग्रीकल्चरिस्ट से बात किया, उनके सुझाव लिए, और फिर हमने जो हमारे एफपीओज हैं उन किसानों से हमने बात किया। हमने जो प्राकृतिक खेती करने वाले और जो किसान हॉर्टिकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे सब किसानों के सुझाव हमने प्री बजट के अंदर आमंत्रित किए थे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर का बयान सामने आया। राजेश नागर ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की तीसरी सरकार के 100 दिन बेमिसाल है। बहुत सारे बड़े फैसले सरकार ने किए। तो वहीं हरियाणा के राजनीतिक इतिहास में पहली बार कोई पार्टी की सरकार तीसरी बार बनी है और इसका कारण बीजेपी की नीतियां और विकास के काम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज हरियाणा की जनता बीजेपी की नीयत और सोच पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने शपथ लेने से पहले घोषणा की थी कि 24,000 युवाओं को पहले नियुक्ति दी जाएगी और मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा भी किया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर भी राज्य मंत्री ने प्रतिक्रिया दी। 100 दिन में सरकार ने बहुत काम किए हैं और अभी तो 100 दिन ही हुए हैं। बीजेपी ने जो वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। सरकार की बात करें, तीसरी बार जनता ने हम पर विश्वास दिखाया, जताया है और तीसरी बार हमारी सरकार
हरियाणा जब से बना है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भी सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है। तो जो जनता ने विश्वास हम पे दिखाया, जो हमारी प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, नियत, नीति, जो विकास हमने किए, उस पर हमारी सरकार तीसरी बार आई। और रही कामों की बात, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले 24,000 से ज़्यादा नौकरियां जो एक ही कलम से लगाई। तो इससे पता लगता है कि किस तरह की जो हमने वादे किए, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में वादे किए, पूरे करने के लिए, उसके लिए अभी से ही हमने तैयारियां शुरू कर ली है। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं बल्लभगढ़ से विधायक मूलचंद शर्मा ने नायब सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री जुबान के धनी व्यक्ति हैं, वो जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले जो नौकरियां देने की बात की थी वो पूरी की गई। इसके अलावा पूरे प्रदेश में विकास कार्यों में और ज्यादा तेजी लाई गई। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में जो भाई और भ्रष्टाचार होता था, बीजेपी सरकार ने उससे प्रदेश को मुक्ति दिलाने का काम किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में चाहे कनेक्टिविटी की बात हो या फिर लोगों के लिए सुविधाएं देने की बात हो, बीजेपी ने लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है। सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी को मैं धन्यवाद करूंगा। और 2014 से आज तक 24 तक जो भी काम है उनको गति देना, तेजी के साथ जितने प्रोजेक्ट जो 14 में चालू हुए, जो 19 में शुरुआत हुई और 24 में भी उनकी शुरुआत है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनको तेजी के साथ पूरा करना, चाहे पर कॉरिडोर की बात करें या हाईवेज की बात करें, स्टेट वे की बात करें, या किसानों के जो एमएसपी लेकर आए हैं उसकी बात करें, और हर क्षेत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने तेजी के साथ, गति के साथ काम किया। हरियाणा के दो मंत्रियों का अनोखा अंदाज देखने को मिला जब राजस्व मंत्री विपुल गोयल और खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर शोले फिल्म के जय और वीरू बनकर मंच पर आए। दोनों मंत्रियों ने फरीदाबाद के सेक्टर 21 स्थित जिमखाना क्लब में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाने की जुगलबंदी की, जिससे वहां मौजूद लोग भी मंत्रमुग्ध हो गए। बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने किया था, जिसमें विपुल गोयल को विशेष रूप से बुलाया गया था और गाने के दौरान दोनों ने एक दूसरे से इशारे करते हुए ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे का गीत भी गुनगुनाया। खेल मंत्री गौरव गौतम को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो इस आयोजन में उपस्थित नहीं हो सके। और आज आप लोगों की वजह से हम दोनों यहाँ, इसमें कोई गुरेज नहीं, इसमें कतई कोई ना तो हमें गलतफहमी है ना कोई कहने में गुरेज है। हम अच्छे तरीके से मानते हैं कि हमारी जो ताकत है वो आप है। तो इसलिए विपुल और राजेश चाहे कहीं चले जाएं, केंद्र में जाएं, प्रदेश में रहें, क्योंकि अभी रघुवंशी जी ने कहा इनकी बात भी तो करेक्ट नहीं है, और यहाँ कुछ पत्रकार साथी भी खड़े हैं तो इनको भी तो न्यूज चाहिए, इसलिए तो बेचारे टच लगा रहे हैं। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां गणतंत्र दिवस पर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए खंभों पर तिरंगा लाइटें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि 7 लाख रुपए से लगाई जा रही तिरंगा लाइट अब तक 125 खंभों पर लगाई जा चुकी हैं। इसके अलावा पुरानी स्ट्रीट लाइटों को बदलकर नई एलईडी लाइट लगाने का काम भी किया जा रहा है। तो वहीं गणतंत्र दिवस से पहले ही बची हुई तिरंगा लाइटों को भी लगा दिया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को देखकर हर भारतीय के दिल में एक जोश भर जाता है और उसके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। इसी को देखते हुए गणतंत्र दिवस से पहले महेंद्रगढ़ नगरपालिका की तरफ से पूरे शहर में खंभों पर तिरंगा लाइट लगाई जा रही है।
एक तरफ बीजेपी बार बार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का स्वांग रचती है, ढोंग रचती है। ये लोग नौकरियां बेचते थे, 47 पेपर बेच दिए, एमबीबीएस का पेपर बेच दिया। अब ये अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का पद भी बेच रहे हैं। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा दे दिए गए। ये तो अगर ना पकड़े जाते तो 100 करोड़ रुपए का अदल बदल हो जाए। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां गणतंत्र दिवस पर शहर के सौंदर्यीकरण के लिए खंभों पर तिरंगा लाइटें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि 7 लाख रुपए से लगाई जा रही तिरंगा लाइट अब तक 125 खंभों पर लगाई जा चुकी है और इसके अलावा पुरानी स्ट्रीट लाइटों को बदलकर नई एलईडी स्ट्रीट लाइट भी लगाई जा रही है। तो वहीं गणतंत्र दिवस से पहले ही बची हुई तिरंगा लाइटों को भी लगा दिया जाएगा। बता दें कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को देखकर हर भारतीय के दिल में एक जोश भर जाता है और उनके अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत हो जाती है। इसी को देखते हुए गणतंत्र दिवस से पहले महेंद्रगढ़ नगर पालिका की तरफ से पूरे शहर में खंभों पर तिरंगा लाइट लगाई जा रही है। देखिए, अभी हमारे पास जैसे लगभग 7 लाख रुपए की लागत से 200 तिरंगा लाइटें शहर के विभिन्न स्थानों पर लगाई जा रही है, जिसके अंदर कच्ची मोड़ से लेकर सैनीपुरा मोहल्ले तक और तुलाराम चौक से ब्रह्मदेव चौक तक लगा दी गई है। अभी जो हमारी जो तिरंगा लाइट लगनी है वो मोहल्ला माईचांद में भी लगी है और अभी जो लाइट लगनी है जो अपने फ्लाईओवर है वहाँ फ्लाईओवर पर लगनी है और शहर में अनेक स्थानों पर जहाँ जहाँ जरूरत के अनुसार है वहाँ लाइट लगाई जाएगी। अभी तक लगभग 125 लाइट लगाई जा चुकी है और बाकी अभी जल्दी लगा दी जाएगी। कैथल पहुंचने पर राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस का स्वांग रचती है। उन्होंने 47 पेपर बेच दिए, एमबीबीएस का पेपर बेच दिया और अब ये लोग अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का पद भी बेच रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी पर करप्शन करने का आरोप है। उनका मानना है कि बीजेपी राज्यपाल, उपराज्यपाल और मंत्री पद पैसों में खरीद रही है। इसके साथ ही उन्होंने हाई कोर्ट से एसआईटी बनाने की मांग की। एक तरफ बीजेपी बार बार जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन का स्वांग रचती है, ढोंग रचती है। ये लोग नौकरियां बेचते थे, 47 पेपर बेच दिए, एमबीबीएस का पेपर बेच दिया। अब ये अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल का पद भी बेच रहे हैं। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा दे दिए गए। ये तो अगर ना पकड़े जाते तो 100 करोड़ रुपए का अदल बदल हो जाता, जितने पैसों में डील हुई थी। अब आप मुझे बताइए, जब उपराज्यपाल, राज्यपाल, मंत्री पद पैसों में मोल बिकेंगे तो फिर जनता के साथ न्याय कौन करेगा? भट्टू के गांव गदली में खेड़ी माइनर टूटने से किसानों को फसलों और ट्यूबवेल का काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि नुकसान का आकलन और स्पेशल गिरदावरी कर मुआवजा देने की मांग को लेकर किसान सभा के नेतृत्व में गांव के किसान डीसी से मिलने फतेहाबाद पहुंचे। आपको बता दें कि किसान सभा के जिला प्रधान विष्णुदत्त शर्मा और सरपंच सुनीता देवी के नेतृत्व में इन किसानों ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। किसानों ने सिंचाई विभाग के एसई को भी मांग पत्र सौंपा है। आज जो हमने ये ज्ञापन दिया है कि भी ये गदली की है ना, ये गंभीर समस्या है। यहाँ मतलब नहर टूट गई। नहर टूटने का कारण भी ये है कि भी महकमे की है ना कहीं है ना कमजोरी है। इसलिए आज है ना सैकड़ों एकड़ है ना जमीन में गदली में पानी भरा हुआ है, जिसमें फसल है ना बिल्कुल बर्बाद होगी। उसमें कुछ पंचायत का हिस्सा भी है, उसमें ना ठेके पर जमीन लेने वाले किसान भी है, पर्सनल भी किसान है, तो उसमें ट्यूबवेल लगे हुए वो भी है ना पानी से बर्बाद हो गए। मिनी क्यूबा भिवानी की अर्जुन अवार्डी बॉक्सर बेटी नीतू घनघस का भिवानी पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। हर किसी ने होनहार बेटी को सिर आंखों पर बैठाया। इस दौरान खिलाड़ियों को क्लास 1-2 में नौकरी देने तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी खिलाओ का नारा जोड़ने की मांग उठाई गई।
बता दें कि भिवानी जिला के धनाना गांव में साल 2000 में जन्मी नीतू घनघस ने साल 2012 से बॉक्सिंग शुरू की थी। 10 साल बाद यानी 2022 में नीतू ने वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीता और साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लेकर आई, जिसकी बदौलत बीते दिनों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीतू को अर्जुन अवार्ड देकर उन्हें सम्मानित किया है। हाँ, ये 8वां अर्जुन अवार्ड है हमारा और इससे हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उसको एक बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है और आगे बढ़ने के लिए वो प्रेरित होते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि नीतू को भारत सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा अर्जुन अवार्ड से नवाजा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आगे बढ़ने के लिए इनको प्रेरणा मिलेगी और आने वाले 2026 में एशियाई खेलों में और कॉमनवेल्थ खेलों में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतेगी और 2028 ओलंपिक के लिए अगला टारगेट होगा हमारा। काफी अच्छा लग रहा है, ये अर्जुन अवार्ड 2024 मेरे नाम हुआ है मुक्केबाजी में और इसके लिए मैंने काफी मेहनत की थी और मैं इसके लिए मेरे कोच और मेरे परिवार को धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इतनी मेहनत की है, इतना सपोर्ट किया है। देखिए, भिवानी बॉक्सिंग क्लब 20 साल में लगभग 8 अर्जुन अवार्ड मिले हैं, जिसमें 2 हमारी बेटियों को मिले हैं। पहले कविता चहल को मिला था, आज नीतू घनघस को, और 6 अवार्ड हमारे जो पुरुष मुक्केबाज उनको मिले हैं और लगभग 390 इंटरनेशनल मेडल हैं। और पहला ओलंपिक जो आया था वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब का स्टूडेंट था और बहुत होनहार खिलाड़ी है विजेंद्र जी, उसका ही आया था। और आज जो नारा है सरकार का, केंद्र सरकार का तो हरियाणा सरकार का हो कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा है, वो भिवानी बॉक्सिंग क्लब उसको सार्थक कर रहा है। केंद्र सरकार को का नारा भी है, हरियाणा सरकार का नारा। हमारा प्रयास ये है कि नशे से दूर है नौजवान, उसके लिए खेल ही माध्यम है। नशा तस्कर या तो मेवात छोड़ दें या फिर नशा तस्करी छोड़ दें, वरना पुलिस को नशा तस्करी छुड़वाने का तरीका अच्छे से आता है। उक्त वक्तव्य विजय प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक नूह ने गांधीग्राम घासेड़ा में सोमवार को नशे के खिलाफ आयोजित महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा। आपको बता दें कि नशे के खिलाफ न केवल पुलिस विभाग ने अभियान छेड़ा हुआ है, बल्कि अब गांव और समाज के लोग भी नशा तस्करी को लेकर गंभीर दिखाई दे रहे हैं। और जनता का सोचना ये है और करना ये है और मूड ये है, तो मेरे हिसाब से वो खुद समझदार हैं। ग्रामीण स्तर पर लोग कमेटियां बना रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में कोई नशा तस्कर बचेगा मुझे लगता नहीं है। और जो फिर भी बदमाशी करेगा तो पुलिस पूरी सख्ती से पेश आएगी और जो अभियान है हमारा नशे के खिलाफ, नशा मुक्त मेवात का, वो एक जल्द ही साकार सपने की तरह पूरा होगा। इजलास पेवर नशे के खिलाफ था और आज तो इसको आप समझिए गोया कि ये वार्निंग समझिए या इत्तला समझिए, मुतनब्बह किया गया है और इसकी शुरुआत इंशाअल्लाह कल ही से जमीनी सतह पर, अमली सतह पर कल ही से है, बल्कि आज शाम से शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। कलायत में मटौर रोड पर खेतों में महिला का शव मिला। पुलिस ने उसकी हत्या का खुलासा कर हत्या में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पति ने रास्ते में रोड़ा बनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसे सड़क पर लिटाकर ट्रक से कुचल दिया। पुलिस ने 17 जनवरी को कलायत में मटौर रोड पर खेतों में मिली महिला के शव के मामले में खुलासा कर हत्या में शामिल 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं एसपी कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी राजेश कालिया ने बताया कि मामले की जांच स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी एएसआई रमेश कुमार की टीम को सौंपी गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान मौके से मृतक महिला के पर्स में मिले आधार कार्ड के आधार पर उसकी पहचान की है। बड़ा संवेदनशील एक वाकया हुआ था, इंसिडेंट था। एक महिला की शत विशत एक डेड बॉडी हमें कलायत थाना क्षेत्र में मिली थी, तो उसमें प्राइमा फेसी हमें लगा ऐसा कि ये कोई एक्सीडेंट का मामला है, कोई हैवी व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है मृतका का।
परंतु जब हमने आगे गहनता से तफ्तीश करी तो उसमें ये सामने आया कि ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है, बस जानबूझकर जो है हत्या का मामला प्रतीत हो रहा था। ट्रक ड्राइवर हमारे पास आ चुका था। ट्रक ड्राइवर से हमें ये पूछताछ में ये पता लगा क्योंकि उसके इंटेंशन ये थी कि उसको ये एक्सीडेंट का केस बता दे। करनाल के रहने वाले मशरूम फार्मर ने सभी के लिए एक मिसाल कायम कर दी है, जहां उन्होंने कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाकर सभी को प्रेरित किया। बता दें कि 4 साल पहले मुनीश ने घर के कमरे में मशरूम की खेती शुरू की थी और आज वो दो केनाल में 3 शेड बनाकर मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं, जिससे उन्हें लाखों का मुनाफा हो रहा है। तो वही मुनीश अन्य किसानों को अच्छे मुनाफे के लिए अलग हटकर खेती करने की सलाह भी दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा। सर, ये पैकिंग में जाती है 200 ले लो थोड़ी सी। सर, ये हमने 2 कनाल में लगाया हुआ फिलहाल। और रही बात लागत की, लागत ऐसा अगर हम एक साइड लगाते हैं 70 बाई 35 का, तो लगभग फ्रेशर बंदे के लिए इस पे 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च है। और रही बात नए बंदा कोई वैसे कर रहा है जिसने पहले किया हुआ है, उसके पास बांस है, कुछ मटेरियल है, उसका कम खर्च होता है सर। बेनिफिट तो ऐसा है सर, अगर हम इसकी केयर अच्छे से करते हैं तो एक साल पूरे मतलब पीरियड में इसका, जैसे कि 3 मंथ का पीरियड है फसल का, तो लगभग हमारे को ये 4-4.5 लाख रुपए की इनकम दे के जाती है सर। भारतीय जनता पार्टी की सोमवार को मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ में संगठनात्मक विषयों को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली, संगठन मंत्री फणींद्रनाथ शर्मा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता, सुरेंद्र पूनिया की उपस्थिति में पार्टी की आगामी कार्य योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश में चल रहे संगठनात्मक चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है। किसान एग्रीकल्चरिस्ट से बात किया, उनके सुझाव लिए और फिर हमने जो हमारे एफपीओज हैं उन किसानों से हमने बात किया। हमने जो प्राकृतिक खेती करने वाले और जो किसान हॉर्टिकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे सब किसानों के सुझाव हमने प्री बजट के अंदर आमंत्रित किए थे। बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। आज यहाँ पंचकुला के अंदर हमारी जो महिला उद्यमी हैं या हमारी प्राकृतिक खेती करने वाली महिलाएं हैं, हमारी ड्रोन दीदी हैं या हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, जो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।